आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है? x है। इसमें आफताब है और उसकी पुत्री है, और दो हम आयु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु क्या है? y वर्ष है। यानी कि x वर्ष और y वर्ष है, क्योंकि आयु जो होता है वर्ष में होता है, महीने में होता है, तो वर्ष में लिख लिया। अब कह रहा है आफताब पहली स्थिति में क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी, यानी कि जब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बोला जाएगा तो पूर्व बोला जाएगा, तो उसमें से घटा दिया जाएगा आफताब की उम्र कितना है? x वर्ष है। उससे अब से 7 साल पहले, 7 साल पूर्व, अभी के आयु के से 7 साल पहले, तो उसमें क्या करना है? घटा देना है। उस समय क्या आयु क्या था? ठीक है, तो उस तरह इसको लिख लेना है। उसका बोलना है 7 गुनी, तो 7 गुनी हम आगे लिखेंगे। अब देखिए, और उसकी पुत्री की आयु y - 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए स्थिति एक में क्या कह रहा है? चूंकि x है और y है, 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो दोनों में से 7 को हटा देना है, ठीक है, और 7 गुनी के बराबर है। यानी कि ये पिता की आयु है और ये पुत्री की आयु है, तो जाहिर सी बात है कि पुत्री की आयु जो है कम होगा, तो पुत्री की आयु कम होगा और पिता की आयु ज़्यादा होगा। तो जो पुत्री की आयु कम है उसमें हम 7 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 से गुना कर दिया गया है। अब देखिए x - 7 को लिख दीजिए, और 7y - 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 49। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए ये लिख लिया गया। उसके बाद में ये x और y दोनों को एक साथ लाइए, तो x क्या है? इधर रहने दीजिए, और ये प्लस में है 7y, तो ये आएगा इधर बाईं की तरफ, बाईं ओर, तो -7y हो गया। अब -49 है, तो इसको -49 को रहने दीजिए इसी तरह, और ये माइनस में है और बराबर के दाहिनी ओर जा रहा है, तो इसका चिन्ह जो है अपोजिट होगा, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए x - 7y को लिख दीजिए, x - 7y। अब 7 प्लस में है -49 है, तो 49 में से 7 जाएगा कितना होगा? 42, तो 42 हो गया। चूँकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो इसलिए माइनस लगा दिया गया। तो स्थिति एक में ये लिख लीजिए। अब कह रहा है 3 वर्ष आफताब की आयु, यानी 3 वर्ष बाद। जब बाद कहेगा तो जोड़ना है, अभी से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष जोड़ना है उसमें, और 3 साल पहले, अभी से 3 साल पहले मतलब उसमें से घटाना है। तो यहाँ पे उसकी पिता की आयु क्या है? x है, तो 3 वर्ष बाद बोला जा रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए, और पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बाद 3 से जोड़ दीजिए दोनों को, तो उतना जो है उन दोनों की आयु हो जाएगा। अब स्थिति से क्या पता चलता है? तो स्थिति 2 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु, आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये आफताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है, तो पुत्री की आयु कम है तो इसलिए इसमें 3 से गुना किया गया। 3 यानी कि आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगा 3 वर्ष बाद। इसका कहने का मतलब यही है, यानी पुत्री में आप लोगों को गुना करना है। अब देखिए x + 3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 3y प्लस 3 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। उसके बाद में एक्स को एक्स लिख दीजिए, और ये 3y प्लस में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -3y हो गया। अब देखिए ये +9 है तो +9 को लिख दीजिए, और ये प्लस में 3 है तो बराबर के दाहिनी ओर आएगा, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -3 यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए ये दोनों को x-3y को नीचे लिख दीजिए। अब 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 9 वाला प्लस वाला संख्या ज़्यादा है, माइनस वाला संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे 6 के पहले प्लस का निशान दिया गया है। अब आपके पास में दो समीकरण हुआ, एक हो गया x-7y इक्वल टू -42, और दूसरा हो गया x-3y इक्वल टू 6। तो अब देखिए ये दोनों को हम लोग हल करेंगे बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप में अब क्या हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ये है, उसका समीकरण दूसरा समीकरण ये है, तो ये हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है, दोनों में x है। तो सबसे पहले ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए आप क्या कीजिए कि इसमें मान निकाल के डालना है। मान लीजिए कि आप इस रूप में लिख लिए x-7y -42 है, तो यहाँ पे एक खंड बनाइए जिसमें x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, और x को इधर ही रहने दीजिए, और -42 है तो -42 रहने दीजिए। अब बराबर की इधर -7y है तो बराबर की इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +7y। अब देखिए अब हम ये x के जगह -7 रख रहे हैं, तो x के जगह जब -7 रखा जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए इसमें रख रहा है, तो x -42 + 7y। अब x के जगह 5 रखिए, -42 अब +7y, तो ये 42 बराबर के इधर आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 है, 7 रखना है इसमें, तो -7 रख रहे हैं, तो ये बराबर के इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, -42 है, ये -7 है, तो ये बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -7 + 42 = 7y। तो ये 42 में से -7 जाएगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35 और 7y। तो ये y इधर ही रह जाएगा, 7 जब इसमें भाग देंगे 35 में तो कट के क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ पे 0 रखिए, कहाँ पे, x के जगह, तो x के जगह यहाँ पे 0 रख दिए, तो 0 रख देंगे तो क्या होगा, 0 = -42 + 7y, तो -42 है तो ये बराबर की इधर आएगा, तो +42 हो जाएगा, बराबर 7y। तो y का मान कितना हो जाएगा, 42/7, तो 7 छक 42, तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया है। अब ठीक उसी तरह 7 रखिए, x का जगह कितना रखना है, 7 रखना है, तो 7 रख दीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि जब -7 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, अब +7 रख रहे हैं तो +7 आ रहा है y का मान। तो देखिए x के जगह 7 रख दीजिए, यहाँ पे -42 + 7y, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 42 = 7y, तो कितना हो जाएगा, 49 = 7y, तो y = 49/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 7 7 49, तो 7 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आपको x y ग्राफ पे x को पहले देखेंगे फिर y दर्शाएंगे, यानी कि -75 फिर 06 फिर 77। अब पहले इसको भी हल कर लेते हैं, ये वाले दूसरे वाले समीकरण को, इस समीकरण को हल कर लेते हैं। जिस तरह ये बॉक्स बनाए हैं उसी तरह बीजगणित ग्राफीय रूप में प्रदर्शन के लिए इस तरह हम लोग वैल्यू पुट कर करके अपना से वैल्यू पुट करेंगे और उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x - 3y = 6 है, तो x को इधर ही रहने दीजिए और 6 को भी रख दीजिए, माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, तो +3y, यानी कि x = 6 + 3y यहाँ पे हो गया। अब देखिए x का मान जब 0 रखना है, जब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान -2 आएगा। तो किस तरह आएगा, तो x की जगह 0, 6 + 3y, तो 3y = -6, -6 आ गया, तो y = -6/3, तो 3 दूना 6, -2, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा,
-2, तो इसलिए यहाँ पे -2 लिख दिया गया। ठीक उसी तरह -3 रखना है x के जगह, तो x के जगह -3 इक्वल टू 6 + 3y। -3 ये प्लस में है तो ये भी आ जाएगा -3y, तो माइनस 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 और 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3y, तो y इक्वल टू -9/3 यानी कि -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया गया। उसी तरह यहाँ पे x का मान जब 0 रखे, x का मान जब 6 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। x की जगह 6 रखिए, ये x की जगह 6 हो गया, इक्वल टू ये 6 उतारिए इधर, ये +3y, तो ये कितना होगा 6 - 6 इक्वल टू 3y, क्योंकि ये 6 बाईं ओर आएगा तो माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा यानी कि 0, तो 3y, तो y इक्वल टू 0/3 यानी कि 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो इसलिए यहाँ पे जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। अब देखिए, अब इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। देखिए ग्राफ पे दर्शा रहे हैं हम लोग x - 7y के लिए, x - 7y के लिए हम लोग क्या निकाले थे, देखिए x - 7y के लिए देखिए ये है x एक्सिस, ये है क्या y एक्सिस, x अक्ष y अक्ष और ये x डैश फिर नीचे y डैश हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि x - 7y - 42 को हम लोग जब मान निकाल रहे थे तो 0,6 आया है, 7 आया है, 3 वैल्यू निकाले थे, लेकिन हम लोग को 2 ही वैल्यू के यहाँ पे लेना है। तो किस तरह से लेना है देखिए, x की जगह 0 रखना है, x की जगह पहले क्या है 0 है, तो 0 के यहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो y का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 y की तरफ बढ़ेगा, तो 6 कितना किधर है यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,6, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक उसी तरह x का मान जब 7 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 7 आएगा, देखिए यहाँ पे x का मान ये इस लाइन पे x एक्सिस पे कितना है, कहाँ पे है 7 यहाँ पे है, तो ठीक यहीं से हम लोग y का मान देखेंगे कि y का मान क्या है। अगर y का मान प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएगा, माइनस में है तो नीचे की ओर जाएगा, तो y का मान कितना है, ये प्लस में है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे 7 है, तो ये 7 इसे मिला दिए तो ये बिंदु आ गया। अब 2 बिंदु हम लोग को पता हो गया 0,6 और 7,7, तो ये 0,6 और 7,7 को मिला दीजिए, ये ग्राफ हो गया। एक समीकरण जो अभी माने थे उसके लिए ये ग्राफ हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, दूसरा ग्राफ x - 3y = 6, तो हम लोग क्या क्या मान निकाले थे, एक -3 निकाले थे, एक 0 - 2 निकाले थे, एक 6 0 निकाले थे। अब देखिए ग्राफ पे किस तरह दर्शाएंगे, ये -3 ले लेते हैं पहले, तो देखिए इधर प्लस में होता है, ऊपर माइनस में होता है, इधर माइनस में होता है, नीचे माइनस में होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है -3 है, तो हम इधर बाईं ओर चलेंगे तो -3 हो गया। ठीक उसी तरह चूँकि y का मान माइनस में ही है तो y का मान यहाँ पे माइनस में है, तो इधर लाइन से खींचेंगे और इधर लाइन से खींचेंगे तो कितना जगह यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हो गया -3 अब देखिए 0 - 2, तो 0 कहाँ पे होगा, x का मान यहाँ पे 0 होगा, और y कह रहा -2, y -2 कह रहा है तो नीचे की ओर बढ़ेंगी, अगर प्लस का था तो ऊपर की ओर जाते, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 0 यहाँ पे है, x का मान -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिंदु डाल देंगे और इस तरह से 0 - 2 लिख देंगे। ठीक उसी तरह 6 0 है, तो 6 कितना है, पहले x होता है फिर y होता है, तो x एक्सिस में क्या है 6 प्लस में है, तो प्लस क्या है यहाँ से दाहिनी ओर प्लस होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, तो 6 यहाँ पे एक बिंदु डालेंगे और फिर उसके बाद में y का मान देखेंगे 0 है, तो y का मान यहाँ पे 0 होगा ना, ये ऊपर नहीं जाना है नीचे नहीं जाना है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 6 की जगह 0 यानी कि यहाँ पे 6 0 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु होगा, अब हम स्केल लेके इसको लाइन से खींच देंगे, तो इस तरह से आपको x - 3y = 6 का एक ग्राफ प्राप्त होगा जो एक सरल रेखा होगा। अभी हम ग्राफ को देखने से क्या स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो इस तरह से बना लेना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन था ना ये, देखिए कह रहा है कि
क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में क्या हो गया? बीजगणितीय रूप में ये हो गया, बीजगणितीय रूप में ये निकाले आप, ये निकाले और इसका वैल्यू निकाल लिए, तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। और ग्राफ तो आप समझ ही रहे हैं, ग्राफ ये हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना, और कुछ नहीं कह रहा इसमें निकालने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितना में खरीदा है? 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम लोग इसको इसी तरह ज्ञात करेंगे। तो किस तरह? इसमें 2 चीज़ है। क्या क्या है? बल्ला है और गेंद है। तो मान लीजिए बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया है, और एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया है। अतः बीजगणितीय रूपन में, अब क्या कह रहा है? बीजगणितीय रूपन में क्या होगा? 3 बल्ले और 6 गेंद का दाम कितना है? 3900 रुपया है। तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, उसमें 1 से गुना कर दीजिए, तो आपका बल्ला का दाम निकल जाएगा, और 6 में y से गुना कर दीजिए, तो ये कितना क्या निकलेगा? गेंद का दाम निकलेगा। और दोनों को जब टोटल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 3900 रुपया के। तो 3900 रुपया हो गया, क्योंकि हमको बल्ला और गेंद का कितना रुपया का है मालूम नहीं है, लेकिन जब आप गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि एक बल्ला तथा 2 गेंद। तो एक बल्ला का कीमत क्या है? 100 रुपया है, तो यहाँ पे 100 रुपया लिख दीजिए। और 2 गेंद का कितना दाम हो जाएगा? 2 में y से गुना कर देंगे तो 2y। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आना चाहिए? 1300 रुपया। तो ये 1300 रुपया लिख दीजिए। तो ये बीजगणितीय रूप में क्या हो गया? आप निरूपित कर दिए इसको। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करना है? 1 से हम सरल रूप में लिख सकते हैं। किस तरह सरल रूप में लिख सकते हैं? देखना है कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि गुणनखंड जब करेंगे तो 3 जो है x में भी है, y में भी है, और ये अचर पद में भी है। तो चलिए यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया गया। 3 कॉमन निकाला गया तो कितना बचेगा? 3 निकल गया, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 3 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर जब आप गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए ये कितना है? 3900 है। देखिए इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये गलती लिखा हुआ, ये लिखिएगा 3900, 3900 लिखना है। अब देखिए x + 2y = कितना है? 1300। 1300 कैसे आएगा? तो ये 3 से इधर आएगा तो भाग लगेगा, यानी कि x + 2y = 3900/3। तो 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 0 0, तो 1300। x + 2y कितना हो जाएगा? 1300। अब x को इधर ही रहने दीजिए और 1300 को इधर रख दीजिए, और यहाँ पे 2y को रख दीजिए। अब देखिए अब इससे हम लोग क्या करेंगे? मान निकालेंगे। किस तरह से मान निकालेंगे? जिस तरह पिछले समीकरण में हम लोग जो मान निकाले हैं उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का मान 700 रखा जा रहा है, तो 700 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? जब यहाँ पे 7 रखेंगे 700 तो कितना हो जाएगा? 1400। 1400 हो जाएगा। 14 में से 1300 घटेगा कितना होगा? -100 होगा। फिर उसी तरह 500 यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए गलती हो गया, ये 700 यहाँ पे रखना है, 700 यहाँ पे रखना है x की जगह। तो x की जगह 700 रखिए, बराबर 1300 हुआ, अब -200। तो ये 1300 इधर आगे घटेगा कितना हो जाएगा? तो 700 में से 1300 जाएगा कितना हो जाएगा? 600 को आप 2 -2y से भाग दीजिएगा, ये -2y से, तो कितना हो जाएगा? -600 -2 = 300 प्लस में आ जाएगा, तो ये 300 हो गया। ठीक उसी तरह x का मान 500 रखिए यहाँ पे x की जगह, तो कितना हो जाएगा? 500 रखेंगे तो 500 = 1300 -2y,
तो -2i को हम इधर ले आ रहे हैं तो कितना -2 हो जाएगा, तो +2i हो गया। 1300 -500, 1300 -500 तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 2i, तो यानी कि y को कितना होगा 800 तो कितना होगा 400, तो 400 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक इसी तरह 300 यहाँ पे रखना है। 300 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 500, 1000 आएगा, जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो इस तरह से लिख लेना है। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी उसी तरह लिखना है। ये तो सरल रूप में है, इसको सरल रूप में है तो आगे नहीं करेंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं निकलने वाला है। तो x को x लिख दीजिए, 1300 को 1300 लिख दीजिए, यहाँ पे 2i को -2i कर दीजिए, क्योंकि प्लस में है इधर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे मान पुट कीजिए, 700 डालिए कहाँ पे, तो x के जगह यहाँ पे 700 डालिए, तो 700 = 1300 - 2i, तो कितना हो जाएगा 2i = 1300 में से 700 कितना हो जाएगा 600। जब 600 को भाग दीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ पे 300 लिख दीजिएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे x के जगह 500 डालिए, और 500 जब डालेंगे तो 500 = 1300 - 2i, तो 1300 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 500 में से 1300 घटेगा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये भी माइनस में है और ये बराबर की इधर -2 ही है, -2i है, तो ये -2 से भाग दें कितना आ जाएगा, ये चूँकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 400 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक इसी तरह 300 जब डालिएगा x के जगह तो y का मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा 500। तो इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। अब जब हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, देखिए तो ग्राफ पे किस तरह दर्शाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 100 के रूप में मानेंगे, वहाँ पे 10 के मल्टीप्लाई के रूप में मानते थे, लेकिन यहाँ पे 0 मान रहे हैं। और जो इसमें 10 लाइनें हैं 1 2 3, तो एक लाइन को हम 10 मान रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लाइन है तो कितना हो जाएगा 100। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन और बढ़ेगा तो 10 लाइन और जुटेगा इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 लाइन हो जाएगा तो 200। तो इस तरह से 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, फिर इसी तरह 100, 200, 300, इस तरह से लेना है, यानी कि 100 के अंतराल पे। और जो एक छोटा इकाई है वो 10 का है, और एक बड़ा जो है ये चिन्ह जो ग्राफ में है ये है 100, क्योंकि 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 छोटे छोटे लाइन है, एक मोटे लाइन है, ये मोटा लाइन है। ठीक उसी तरह लेना है ये। अब देखिए x + 2y = 1300, ये x + 2y = 1300, और 3x + 6y = 3900। दो मान आप लोग उसमें निकाले थे, दो मान इसमें निकाले थे, तो इसमें भी और उसमें भी दोनों में एक ही तरह का वैल्यू आ रहे हैं। किस तरह 300 500 आया है, जब x का मान इसमें 300 रखिएगा तो y का मान कितना होगा 500 आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे x का मान 300 रखिएगा तो y का मान कितना आएगा 500 आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को दर्शाना है। तो कितना होगा 300 500, 300 500 को कहाँ से लिया गया, देखिए यहाँ से लिया गया है। देखिए ये 700 300, तो 700 300 दोनों एक ही है। फिर ये 500 400, तो ये भी 500 400 है। फिर ये 300 और 500, तो ये भी 300 500 है, यानी कि दोनों में सेम ही है। तो दोनों में सेम ही है, तो दोनों को हम लोग एक ही ग्राफ पे दर्शा रहे हैं। किस तरह आ रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे x का मान 300, y का मान कितना है 500, तो x की जगह देखिए यहाँ पे 300 यहाँ पे है, यहाँ पे 300 है, x की जगह 300, y कितना है 500, 500 कहाँ पे है यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, तो इसको लिख दीजिए 300, 500। अब देखिए यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500x, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन पे x एक्सिस पे 500 यहाँ पे लिख दिए, और y का मान ऊपर की तरफ चलिए, यहाँ पे 400 है, तो इस तरह मिलाइए और इस तरह मिलाइए, तो यहाँ पे एक बिंदु डाल दीजिए। मैं मिलाने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, लेकिन आप इस तरह देखिएगा और इस तरह, तो एक बिंदु यहाँ पे डाल के और ये वाला मान लिख दीजिएगा 400 500 और 400। जो पहले रहता है वह x एक्सिस होता है, जो बाद वाला रहता है वह y एक्सिस होता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कितना है 700 है, तो 700 को x ग्राफ पे दिखाइए यहाँ पे, क्योंकि ये 700 प्लस में है तो प्लस की ओर बढ़िए, माइनस रहता तो बाईं ओर बढ़ते। तो यहाँ पे 700 को लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये 300 है y का मान, तो यहाँ पे कितना है 300, तो इस तरह से
इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, तो ये बिंदु डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो इस तरह से एक जो वैल्यू आपका इसका जो है ग्राफ ये भी यही आएगा और इसका ग्राफ यही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही लाइन पे दोनों रेखा आ रहा है, यानी कि इसका भी ग्राफ, इस वाले का भी ग्राफ और इस वाले का ग्राफ दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, यानी कि यह संपाती है। तो संपाती बताना ही नहीं है आप लोगों को, बस ये ग्राफ दिख के खींच के बताना था कि बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो बीजगणितीय रूप में लिख दिए आप, इस तरह से लिखे थे, ये बीजगणितीय रूप है। ये जो समीकरण जो आया है इसी के रूप को बीजगणितीय रूप बोला जा रहा है। और जो ये रूप है ना, ये बीजगणितीय रूप है। और जो ये वैल्यू निकाल कर, ये सब वैल्यू निकाल कर उस ग्राफ में डाल दीजिए, तो ये ग्राफीय हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। तो यही बोल रहा है और इसमें कुछ नहीं कर रहा, कहा जा रहा है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगला प्रश्नावली में तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, और इधर केवल आप लोगों को यही निकालना है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से हम दो चर वाले क्वेश्चन को हम लोग मानेंगे, बीजगणितीय रूप में किस तरह लिखेंगे और ग्राफीय रूप में उसको किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब है और क्या है, 1 केजी अंगूर है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए क्या है, सेब का क्या है, 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया। ठीक उसी तरह 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेब है और अंगूर है। तो 1-1 केजी सेब और 1-1 केजी अंगूर का दाम मान लीजिए, वह 100 रुपया किलो जो है सेब बेच रहा है, y रुपये अंगूर बेच रहा है। अब देखिए, अतः बीजगणितीय रूप में, अब पहला स्थिति में जो कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य तो कितना है, 160 रुपया था। 2 में हम 1 से गुना कर दें तो ये कितना क्या मालूम चलेगा, 2 केजी सेब का मालूम चल गया आपका दाम टोटल कितना है, 2x रुपया है। और 1 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो यहाँ पे y रुपया लिख दीजिए। ये दोनों को टोटल कर दीजिए तो कितना आना चाहिए, 160 रुपया। तो 160 रुपया लिख दीजिए, क्योंकि आपको 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम मालूम नहीं है, इसलिए इसको माना गया है। इस तरह से मान के आप लोगों को लिख लेना है। अब देखिए 2x + y = 160 हो गया, ये तो पहले स्थिति के लिए हो गया। अब दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 4 केजी यानी कि 4 गुना x। ठीक है, उसी तरह ये y है और 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी अंगूर का दाम कितना होगा, 2y। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाना चाहिए, ये 300 आना चाहिए, ये 300 के बराबर। तो ये जो दोनों स्थिति आ गया, ये दोनों आपका बीजगणितीय रूप में निरूपण हो गया। अब हम लोग को निकालना है इसका ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ज्यामितीय रूप में, ग्राफ में ज्यामितीय रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। अब इस तरह से हम लोगों को समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या है, 2x + y = 160 है, तो y यहाँ पे रहने दीजिए और 160 यहाँ पे लिख दीजिए। और ये 2x प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये लिख दिए -2x। अब यहाँ पे x के जगह वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह जब वैल्यू पुट कीजिएगा 40, तो 40 ये जो जितने सारे हम वैल्यू पुट कर किया जा रहा है इसमें, ये अपने दिमाग से ही पुट करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वैल्यू को चुनना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस तरह लीजिए ताकि आप लोग वो जो ग्राफ पे दर्शाते हैं वो आसानी से दर्शा सकें। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप लोगों को 40 लेना ही या 80 लेना ही है, 50 लेना या 60 लेना नहीं, वो अपने सुविधा के अनुसार लीजिए ताकि आप आसानी से उसको ग्राफ के रूप में दर्शा सके। अब देखिए ये 40 है लिया गया, x की जगह 40 रखिए यहाँ पे, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 80। तो देखिए यहाँ पे y = 160 -
2 × 40, क्योंकि x की जगह यहाँ पे 40 रख दिया गया। तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, तो 160 में से माइनस 80 जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 80, तो y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 80 लिख दिया गया। ठीक उसी तरह x का मान जब 50 रखेंगे हम लोग तो y का मान कितना आएगा 60 है, क्योंकि 50 यहाँ पर रखिए। तो 2 में 50 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 100, तो 100 में 160 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 160 ज़्यादा संख्या है और 100 छोटा है। 100 के बाद 100 के पहले माइनस लगा है और 160 के पहले प्लस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर उसी तरह x का मान 60 रखिए, तो x का मान 60 रखने पर कितना हो जाएगा 120। तो 160 में से 120 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 लिख दिया गया है, ये वाला 40। तो इस तरह से आप लोगों को मान रख के इसको निकाल लेना है। अब समीकरण 2 में क्या कह रहा है, समीकरण 2 में कह रहा है कि 4x + 2y = 300। तो 4x को देखिए यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। क्यों कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें भी दो गुणनखंड के रूप में किया जा सकता है। इसको भी गुणनखंड करेंगे तो 2 है, इसमें भी दो है। जब गुणनखंड करेंगे 4 को तो 2 है, y 2 तो है ही है इसमें y के साथ, और ये 300 है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 निकालेंगे तो एक y बच जाएगा, और यहाँ से क्योंकि ये 2 जब इधर से निकाले हैं तो भाग देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लिया गया है, यानी कि 2 निकाला गया है। तो 2x + y = 300। तो 2x + y = कितना हो गया 300/2, यानी कि 150, यानी कि 2x + y = कितना हो गया 150। अब ये y को इधर रहने दीजिए और 150 यहाँ पे लिख दीजिए, और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है कि बारी बारी से x का मान रखना है। तो x का मान कितना रखा गया 40, तो 40 जब रखिएगा यहाँ पे तो y का मान कितना आएगा 70 आएगा। देखिए यहाँ पे 150 माइनस 2 × 40, तो 40 में 2 से गुना कीजिए कितना 80, 80 150 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 70, क्योंकि 150 का 150 है, 2 का 2 है, x की जगह 40, क्योंकि x की जगह यहाँ पे 40 है, मान रख रहे हैं अपने मन से, तो 70 आ गया। फिर उसी तरह यहाँ पे x का मान 50 रखिए, यहाँ पे x की जगह 50 रखिए, तो 50 दूना 100, तो 150 में से 100 जाएगा कितना हो जाएगा 150 में 100 जाएगा तो 50 बच जाएगा, तो 50 यहाँ पे लिख दीजिए। जब x का मान 50 होगा तो y का मान भी 50। अब देखिए यहाँ पे 60 रखिए, x की जगह 60 रखिए, तो x की जगह तो 6 में 60 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120, 150 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30, तो 30 यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से आप 2 ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग उसके लिए यहाँ पे मान निकाल लिए, ये 2 वैल्यू आप लोग निकाल लिए। 40 है तो 80 है, यहाँ पे 40 है तो 70 है, यहाँ 50 है 60 है, और यहाँ पे इसी तरह 2 निकाल लिए। अब देखिए इसी मान को हम लोग पुट करेंगे ग्राफ में। देखिए किस तरह से ग्राफ में पुट कर रहे हैं। ये 2x + y के लिए इक्वल टू 150, और यहाँ पे 2x + y = 160। तो इसके लिए हम लोग क्या देखे हैं निकाले हैं वैल्यू, ये 40 और 70 आया है, एक 50 आया है और 60 30 आया है। तो सबसे पहले ये हम लोग 10 के रूप में मानेंगे, यानी कि छोटा वाला को 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, 3, चूँकि 10 छोटे छोटे लाइन है और एक बड़ा लाइन है तो एक एक मान के इसको 10 मान लिए हैं। फिर उसी तरह 20 मान लिए, फिर 30 40 50 60 इस तरह लिख देना, फिर उसी तरह 10 20 30 40 50 60, ऊपर की ओर प्लस में, दाहिने ओर प्लस में, बाईं ओर माइनस में, इधर बाईं ओर माइनस में, नीचे माइनस में। अब 40 70 है, तो 40 70 को ये x के जगह कितना है 40 प्लस में है तो इधर बढ़िए, यहाँ से बढ़िए 40 यहाँ पे है, और y का मान कितना है 70 है तो y का मान यहाँ 70, तो ये लाइन खींचिए और ये 40 के ये लाइन कीजिए 40 की जगह, तो ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो 40 70 हो गया। फिर उसी तरह 50 और 60 लीजिए, यहाँ पे 50 है, x का मान यहाँ से जब बढ़ेंगे दाहिनी ओर तो 50 आएगा क्योंकि प्लस में जाना है आपको। फिर उसी तरह यहाँ पे 50 है तो इस लाइन को हम खींचेंगे और इस लाइन को खींचेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, तो 60 और 30 को लिख दीजिए। तो 60 को किस तरह प्लस में है तो यहाँ से चलिए प्लस में, तो 60 हो गया, और यहाँ से चलिए ऊपर की ओर तो यहाँ पे 30 है, तो इस लाइन को खींचिए और इस लाइन को खींचिए, तो यहाँ पे क्या आएगा
30 और 60 और 30, पहले x बोला जाता है फिर y बोला जाता है, इस तरह से लिख लीजिए। अब ये 3 आपको बिंदु होगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, और इस तीनों बिंदु को आप एक स्केल रखिए और इस स्केल से आप खींच दिए इस तरह लाइन, मिला दीजिए, एक हो गया। तो ये किसका मालूम हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 का आप लोगों के पास में एक ग्राफ आया जो एक सरल रेखा है। इस तरह से खींच लेना। फिर अब चलते हैं ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए जब हम इसमें मान पुट कर रहे थे तो एक 40 जब रखे थे x का मान, देखिए तो यहाँ पे 40 है, ये 40 है, तो y का मान कितना है, y का मान आपका 80 है। तो देखिए यहाँ पे 40 से ऐसे खींचेंगे हम लाइन तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे, और चूँकि 80 यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो इस तरह 80 खींच देंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 40 80 लिख दिया गया। ठीक उसी तरह 50 60 है, तो यहाँ पे x की जगह चलिए 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की जगह चलिए y की जगह 60 यहाँ पे है, तो इस तरह से लाइन खींचिए और 50 यहाँ पे है, इस तरह खींच दीजिए, तो ये यहाँ पे कट रहा है। आप जब ग्राफ को स्केल से खींचिएगा तो वहीं पे कटेगा, तो उस तरह से आप लोग को लिख लेना है। अब देखिए 50 60 को लिख दिए, फिर यहाँ पे जब x का मान 50 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो यहाँ पे 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे ये 60 ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 40, तो 60 की जगह देखिए ये 60 है यहाँ पे, तो 60 ऊपर खींच दीजिए, ये 40 है तो 40 यहाँ पे है y का मान, तो इस तरह खींचिए तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हो गया, आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ, 2 बिंदु प्राप्त हुआ, एक यहाँ पे बिंदु प्राप्त हुआ 3, तो तीनों को खींच दीजिए इस तरह स्केल से। अब जो आया कि सरल रेखा, ये इसका इस समीकरण का सरल रेखा आया। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है, जब 1-2 बार आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।